दोस्तों आज एक फिल्म का गीत हम डिस्कस करते हैं। 1963 में बिमल रॉय ने एक फिल्म बनाई थी बंदिनी। अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन उसमें लीड एक्टर्स थे। जब बंदिनी का शूटिंग और बंदिनी को बनाने का सारा प्रोसेस चल रहा था तो उस दरमियान एक सीन, एक दृश्य, एक प्रसंग था, उसके ऊपर एक गीत को पिक्चर में रखा गया था और उसके लिए लिरिक्स लिखने थे। फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र। शैलेंद्र उस समय अवेलेबल नहीं थे। पिक्चर करीब करीब रेडी थी और बस वो गीत का ही कुछ काम थोड़ा बहुत शेष था। तो अब कैसे करें, लिरिक्स राइटर तो अवेलेबल नहीं थे। तो बिमल रॉय के डायरेक्शनल टीम में एक असिस्टेंट थे, उनका नाम था निहाल सिंह। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दे बिमल दा तो ये गाना मैं लिख देता हूँ। उन्होंने गाना लिखा। वो गाना है मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। ये निहाल सिंह को आज हम गुलजार के नाम से जानते हैं। ये गुलजार का लिखा हुआ फिल्म का पहला गीत है। प्रसंग ऐसा है कि नूतन इज इन लव विथ अशोक कुमार और वो रात को अशोक कुमार से मिलने जाना चाहती है चुपचाप। उसके पिता घर में है, वह बेटी ही है परिवार में। तो पिता को पता न पड़े और किसी को पता न पड़े और वो अशोक कुमार से मिलने रात में जा रही है। उसका जो वो डिलेमा है, उसकी जो शर्म है, उसकी जो जाना भी है या आकर्षण भी है और उसको डर भी है कि मैं दिख ना जाऊं, कोई मुझे देख ना ले। तो रात की अंधेरे में मैं अच्छे से मिक्स हो जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, इसलिए ये गाने की लाइनें हैं। शुरुआत मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे। वो एक तरह से प्रार्थना कर रही है, मोहे श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। शी गोज एंड गाना ऐसा है, इस घर से वहां तक जाने के दरमियान उसका पिक्चराइजेशन है। तो जो उसका नेक्स्ट स्टेंजा है, एक लाज रो के पैया एक मोह खींचे बैया। शर्म मुझे रोक रही है और मोह, आकर्षण मुझे खींच रहा है। एक लाज रो के पैया एक मोह रो के खींचे बैया, जाऊं किधर न जानूं हमका कोई बताई दे। ये डिलेमा है और ये डिलेमा सनातन है। वो चाहे गालिब हो, वो ये डिलेमा आता ही है कविता में या जीवन में, प्रसंगों में। गालिब ने इसको किसी और अलग लेवल पर इंडिकेट किया है। ईमा मुझे खींचे हैं तो रोके हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ईमा मेरे को रोकता है तो खींचे हैं मुझे कुफ्र मेरे को धर्म के अगेंस्ट जाने को बोल रहा है या वो बातें करने को कह रहा है जो मुझे पसंद है लेकिन धर्म में मना ही है। तो ईमा मुझे रोके है तो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। कलीसा मीन्स चर्च, which he has actually used as indication as a metaphor for prohibited things. तो ये एक डिलेमा है। तो वो डिलेमा यहाँ इस कैरेक्टर को भी है। एक लाज रो के पैया एक मोह खींचे बैया, जाऊं किधर न जानूं हमका कोई बताई दे। एंड नाउ कम्स द रियल जेम ऑफ दिस सॉन्ग। बदली हटा के चंदा। वो पहले ही बड़ी परेशान है कि मेरा गोरा रंग इस अंधेरी रात में दिख रहा है, काश में काली होती तो मिक्स हो जाती। अब ऊपर से चांद निकल आया बादलों में से। बदली हटा के चंदा चुपके से झांके चंदा, तो है राहु लागे बैरी। क्या गुलजार ने शब्द इस्तेमाल किया है, तो है राहु लागे बैरी। हमारी पौराणिक मान्यताओं में एक मान्यता ऐसी है कि चंद्र ग्रहण की वजह ये होती है कि राहु चंद्र को ग्रस लेता है, राहु चंद्र को एक तरह से खा लेता है, उसकी वजह से चंद्र गायब हो जाता है और उसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी एक पौराणिक मान्यता है, उसको गुलजार रेफर कर रहे हैं
कि वो युवती जो छुपना चाहती है अंधेरे में, वो वैसे ही अपने सिर्फ गोरे रंग से ही परेशान है, ऊपर से चांद निकल आया तो वो चांद को श्राप दे रही है। तो है राहुल आगे बैरी, मुस्काए जी जलाई के, तो मुझे जला के खुद मुस्कुरा रहा है। और सो दिस इज, आप देखिए क्या क्रिएटिविटी और टैलेंट हो सकती है गुलजार जैसे व्यक्ति की। मुश्किल से 4-6 लाइंस का गाना है और उन्होंने कितना उसके अंदर ज़बरदस्त रेफरेंस हमारी एक पौराणिक कहानी का या पौराणिक मान्यता का लिया हुआ है। सुनिएगा यूट्यूब पर ये गाना अब एक नए रंग के साथ। थैंक यू।